अब आ जाता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम अगेन रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन में a2, 2 अपॉन में 4 आएगा, काटने पे 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन में माइनस का 2, काटने पर तो बेसिकली कटा हुआ, ये सिंप्लीफाइड ही है। तो यानी कि आप देखेंगे a1 अपॉन में 8 जो दोनों रेशियो है वो अनइक्वल है। तो a1 अपॉन में a2 ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसलिए जो रेशियो है वो अनइक्वल होंगे। एंड इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन लाइंस होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। इंटरसेक्टिंग। एंड हैव वन सॉल्यूशन। सो हम बोल सकते हैं हैंस दे आर कंसिस्टेंट। तो इस केस में हम ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले हमारी पहली दोनों इक्वेशन की टेबल बनानी होगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो पहला हमारी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये बेटर है। तो अगर मैं x और y यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ। तो अगर x की वैल्यू में 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये 6 आ गया। फिर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो आप देखेंगे जो 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये 4x माइनस 2y, और मैं 4 को इक्वल के साइड साइड में भेज दूंगा, ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ भी ऐसी सॉल्व टेबल बनानी होगी हमें। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बन गई। ये हो गया x, ये हो गया y। तो पहले लेते हैं x इक्वल टू 0, या फिर और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमें लेना हो x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2y इक्वल टू 4, एंड माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस 8, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 4, तो y आ जाएगा हमारा माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 2, काटने का आ जाएगा हमारा प्लस का 2, यहाँ 2 आ गया। ऐसे ही x की वैल्यू लेते हैं हम 3। तो अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, 3 विल मेक इट, या कोई नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 माइनस का 2y इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस 12, ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 8।
वाई इक्वल टू आ जाएगा -8 अपॉन में -2 काटने का आ जाएगा 4। तो यानी कि यहाँ आ गया हमारा 4। अब टेबल बनाते हैं गाइस, सॉरी टेबल नहीं, अब ग्राफ बनाएंगे। मुझे ये लाइन है ये रिमूव करनी होगी, लेट्स रिमूव इट। तो पहली जो टेबल है उसके कोऑर्डिनेट हमारे है 0 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो वो आएगा हमारा यहाँ। इसको मैं थोड़ा अच्छे से असाइन करता हूँ लाइंस के ऊपर। ये क्या आ गया हमारा 0 6 0 6। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है इसमें 3 एंड 0, x 3 है और y 0। ठीक है, तो इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फाइन, तो पहली लाइन ड्रॉ हो गई और इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं फटाफट से। इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 3 एंड 0। अब नेक्स्ट जो दूसरी टेबल है वो क्या है 2 2 एंड 3 4। तो इसकी है हमारी पहला जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2 2 एंड दूसरा का आ रहा है हमारा कोऑर्डिनेट क्या 3 एंड 4। 3 4 आ रहा है ना, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 कुछ यहाँ है। अब इसको मिला देते हैं। तो ये आएगा, इसको सही से कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है 2 2। तो हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे इक्वेशंस के वो हमारे 2 2 ही होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे इस तरीके से लिखेंगे, सिंस द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज, तो आप लिख सकते हैं ये जो x है वो 2 है एंड y है वो 2 है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 2 2 आया है। तो आर सॉल्यूशन ऑफ the given pair of equations। ठीक है, so yeah, this is how guys you can solve this question, and I think the last question is left and this question is very flat। अब आती है फोर्थ इक्वेशन की बात। तो फोर्थ है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में पहले हम a1 अपॉन में a2 निकालेंगे, जो कि आएगा हमारा 2 अपॉन में 4, जो कि है हमारा 1 अपॉन में 2 आएगा। ऐसे ही b1 अपॉन में b2 निकालेंगे, ए माइनस 2 अपॉन में माइनस का 4 माइनस 2 अपॉन में माइनस का 4, ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2। c1 अपॉन में c2 निकालेंगे, माइनस 2 अपॉन में माइनस का 5 आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 5। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टू रेशियो है वो तो इक्वल है, a1 अपॉन में a2 वो इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो लाइंस होगी वो क्या होगी, therefore the lines are parallel to each other and have no solutions, have no
सॉल्यूशन. सो देयरफॉर और हैंस हम क्या कह सकते हैं? हैंस वी कैन से दैट दे आर इनकंसिस्टेंट. ठीक है, so that's the end of the question number 4. Hope you enjoyed it. It's 4th part था, not 4. So yeah, subscribe to more video guys. Till then, bye bye.